नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल अंदर। ધોરણ 8 अंदर हिंदी विषय में આપણે વાત કરીએ તો ઘરે શીખ્યાની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે, જેમાં પાઠ અલગ અલગ આવતા હોય છે। તેમાં અંતરિક્ષ પર સુનિતા વિલિયમ્સનો જે પાઠ છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું એના વિશેની। તો અંત સુધી વિડીયો જોજો, જેથી ખ્યાલ આવે કે આ પ્રશ્નનો જવાબ કઈ રીતે લખવાનો છે, અને તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરતા થાય। હવે અંતરિક્ષ પર સુનિતા વિલિયમ્સની વાત કરીએ तो ए पाठनी आखी सुनीता विलियम्सनी जे कहानी है एना पर आधारित है। एनो पहला परिचय है जोवानो है। 20 सितंबर 2007 के दिन अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता विलियम्स तथा उनके एस्ट्रोनॉट बनने के विषय की बहुत विस्तृत जानकारी तुम्हारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के सुहावने पन्ने पर दी गई है, जिसे गुजरात की ही जानी मानी हिंदी के ज्ञाता डॉक्टर कोकिला पारेख ने लिखा है। उसमें दिया गया है, स्वयं प्रयत्न कीजिए, अपने माँ या पिता का स्मार्टफोन लो या फिर अपना घर का कंप्यूटर और कम से कम 5 ऐसी भारतीय महिलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करो जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वयं का व भारत का नाम रोशन किया है। जिस क्षेत्र में तुम्हें रुचि हो उस क्षेत्र में, जैसे कि खेलकूद में ऐसे कोई भारतीय महिलाएं हैं, एक्टिंग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में आदि कोई भी क्षेत्र में भारतीय महिलाएं जो भारत का नाम रोशन करती है उसका नाम आप लिख सकते हैं। नाम रोशन करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ जाने, लिखे और मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम देखते हैं कैसे लिखना है नाम रोशन करने का मुहावरा। तो नाम रोशन करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ जाने, लिखे और उसके मुहावरा के वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि नाम कमाना, मतलब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया। नाम रोशन करना मतलब नाम कमाना, तो ये वहाँ पे लिख देना है। बाद में दूसरा वाला आता है लिंग की पहचान के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम। जैसे कि महिला या नाम रोशन करती है, पुरुष नाम रोशन करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। गौर करो कि इन दो वाक्यों के लिखने में अंतर है। इनके लिखने में अंतर का कारण है इन दो वाक्यों में अलग अलग लिंग का होना, पहले में स्त्रीलिंग और दूसरे में पुल्लिंग। अब हम लिंग के भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग की पहचान के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा भाई, रमेश, अध्यापक। स्त्रीलिंग, जिससे विकारी शब्दों के स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मेरी बहन, अध्यापिका आदि। तो हम लिंग की पहचान करते हैं। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़े और समझे। जैसे कि दिनों एवं महीनों के नाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि सोमवार, चैत्र मास है तो महीना में आता है, अगस्त महीना है आदि सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय, अरवली, बबूल, नीम, आम आदि सब पुल्लिंग होते हैं। अनाज एवं कुछ द्रव्य पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चावल, घी, दूध आदि। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि।
कुछ भाषाओं एवं लिपियों का नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, देवनागरी, अरबी, पंजाबी आदि सब स्त्रीलिंग नाम होते हैं भाषाओं में। तो लिंग परिवर्तन के नियम हम जानते हैं, जैसे कि शब्द आता है, शब्दांत में अ आता है, तो नियम उसका क्या है कि अ को आ में बदल कर और अ को ई में बदल कर, जैसे कि छात्र, तो अ का आ में बदलते हैं तो छात्र का छात्रा होता है, सुत का सुता होता है। ई में बदल देते हैं अ का, तो देव का देवी होता है, पुत्र का पुत्री होता है। दूसरा नियम है शब्दांत आ आता है, उसको आ में से ई में बदल देते हैं, जैसे कि नाना तो नानी, लड़का तो लड़की। और दूसरा आता है शब्दांत आ में ईया में बदल देते हैं, तो बूढ़ा तो बुढ़िया, चूहा तो चूहिया। तीसरा आता है शब्दांत ई में इनी को लगाकर स्थान पर जुड़ देते हैं, जैसे कि हाथी तो हथनी, तपस्वी तो तपस्विनी। चौथा है शब्दांत ता लगा देते हैं, ता के स्थान पर त्री लगा कर कहते हैं, जैसे कि नेता का नेत्री, दाता ता दात्री। प्रत्यय लगाते हैं, इन प्रत्यय लगा के तो माली तो मालिन, धोबी तो धोबिन। आइन प्रत्यय लगा कर भी कर सकते हैं, जैसे कि चौधरी तो चौधराइन, ठाकुर तो ठकुराइन। शब्दांत वान लगा के तो वान के स्थान पर वती लगाकर गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती। शब्दांत मान के स्थान के पर मति लगाकर हम कर सकते हैं श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। तो स्वयं करो लिंग परिवर्तन कैसे करना है ये सब का, और ये शब्द आपको लिंग परिवर्तन का हो जाने के बाद स्वयं प्रयत्न करना है। ये 3 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हमें आंसर्स लिखने हैं, वो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो 2.3 में आएगा स्वयं करो लिंग परिवर्तन करे, तो साधु का साध्वी, युवक का युवती, पड़ोसिन का पड़ोसी, बाघ का बाघिन, पुत्र का पुत्री, पंडित का पंडिताइन। और 2.4 में स्वयं प्रयत्न करें में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर कैसे लिखने हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है, तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। दूसरा है महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है, तुम्हारा इस विषय में क्या मत है, तो उसका हम आंसर लिख सकते हैं कि बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा चुकी है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। उसके बाद जो क्वेश्चन था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों। जैसे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और भी बढ़ जाती है। गाँव के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ख्याल આવ્યો કઈ રીતના પ્રશ્નના છે, અલગ અલગ જવાબ છે એ લખવાના છે, બરાબર। તો આ અલગ અલગ પ્રશ્ન છે એના જવાબ યોગ્ય રીતે લખી નાખવાના, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા નવા નવા વિડીયોઝ દ્વારા તમારું સતત જ્ઞાન વધશે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, સાથે વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો। તો પ્લેલિસ્ટની અંદર ઘરે શીખીએની અંદર તમે ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ જોઈ શકશો, તો એ પણ જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।